करियर अगर आप मेरा फॉलो करेंगे तो ऐसा नजर आएगा कि ये सेकंड इनिंग है, लेकिन ये हमेशा से फर्स्ट इनिंग्स का ही हिस्सा था। कुछ फिल्म्स है जो मैं बार बार देखता हूँ और जब भी देखता हूँ मैं उसमें कुछ नयापन मुझे दिखता है जो आज की फिल्म्स में मुझे नहीं दिखता है। मेरी जो पीआर और मार्केटिंग टीम है पिक्चर एंड क्राफ्ट, वो लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं और वो लोग समझ गए हैं कि मुझे चाहिए क्या। प्रीति से कहा था कि प्रीति मैं आपको उस तरह पेश करूंगा जिस तरह आज तक आपको किसी ने भी टीवी में पेश नहीं किया होगा। नमस्कार, मैं हूं राहिल आजम और आप लोग देख रहे हैं IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है राहिल जी। सो फर्स्टली बिग कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू स्टार्टअप वी कैन से। थैंक यू सो मच। व्हेन वी से सेकंड इनिंग, तो आपने जब ये सोचा कि आपकी लाइफ में सेकंड इनिंग का भी एक अलग शुरुआत हो सकता है, तो आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? देखिए, अगर करियर अगर आप मेरा फॉलो करेंगे तो ऐसा नजर आएगा कि ये सेकंड इनिंग है, लेकिन ये हमेशा से फर्स्ट इनिंग्स का ही हिस्सा था। True. So you consider this as your first part? जी नहीं, मेरा हमेशा से मैं जितना एक्टिंग का शौकीन था उतना ही मुझे डायरेक्शन करना था। लेकिन उसके लिए क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आप करते हो, तो हो सकता है कि ये मैं पहले भी कर सकता था, ओके, लेकिन हर चीज का वक्त होता है। मतलब आप हर चीज कब होती है, क्या होती है, वो ऊपर वाला जानता है बेहतर। तो शायद ये वो समय है, ये वो मौका है मुझे जहां पे जो मेरा हमेशा से एक विजन है एज ए डायरेक्टर, वो मुझे लोगों के सामने लाने का मौका मिला है। क्योंकि कई चीजें थी, कई चीजें हैं जो मैं करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाता था क्योंकि लगाम मेरे हाथ में नहीं थी। अब जो है यहां पे क्या है, लगाम मेरे हाथ में है, सोच मेरी है, ओके, और किस तरह से पेश करना वो मेरा काम है। वो किसी का इंटरफियरेंस नहीं है, ओके। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज फार एज एक्टिंग, डायरेक्शन में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ओके। ये पहली बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूं और शायद इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक्टिंग से बहुत कुछ सीखा है और डायरेक्शन करते करते मुझे ये एहसास हुआ कि जो सबसे चैलेंजिंग जो पार्ट है फिल्म मेकिंग का या टेलीविजन का या शॉर्ट स्टोरी का, वो है एडिटिंग। ओके, एडिटिंग से आपकी फिल्म या कोई भी सीन बहुत बुरी तरह से बिगड़ सकता है या बहुत बेहतरीन तरीके से एनहांस हो सकता है। तो मैंने इस वीडियो को, मेरे विजन की पहली सीढ़ी को, जिसका नाम है शिद्दत स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन, जो यूट्यूब पे आने वाला है 17 तारीख को, उसको मैंने खुद एडिट किया है। उसकी जहां तक एडिटिंग का सवाल है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन एंड यहां तक कि प्रोमोस भी मैंने ही कट किए। How is feel when you do everything? कितना आपके लिए बर्डन भी हो जाता है या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट ज्यादा बढ़ जाता है? नहीं, वो होता क्या है, आप जब ये सब करते हो ना, तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपकी टीम जो आपके साथ काम कर रही है, जैसे प्रोडक्शन हो गई या पोस्ट में, एडिटिंग स्टूडियो में, तो वो लोगों की सोच और आपकी सोच मैच होनी चाहिए। आपका विजन और उनका विजन मैच होना चाहिए। वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर जब तक वो मैच नहीं होता है ना, तो वो दिक्कत होती है। तो वो मुझे थोड़ी सी हुई दिक्कत, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको रियलाइज हो गया कि नहीं, ये विजन इनका ऐसा है। अगर एक पोस्टर, इसका अगर पोस्टर भी जो मैं बना रहा हूं, तो उनको मुझे पूरा नरेशन देना पड़ा और मैं हर शख्स को मैं चाहता था कि जो मेरे सेट पे जो हर शख्स है, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या कोई भी हो, उसको पूरी कहानी मालूम होनी चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि अगर राहिल कैमरा यहां पे प्लेस कर रहे हैं और ये एक्टर है, वो एक्टर है, तो कौन सा सीन चल रहा है।
तो ये मेरा एक रूल था, एक प्रिंसिपल था, जो मैंने अपनी पूरी जो स्क्रिप्ट, बाइंडेड स्क्रिप्ट मैंने सब में बांट दी थी कि आप सब पढ़ो, आपको पता चलना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और आप किसके लिए लाइट पकड़े हो, किसके लिए थर्मोकोल पकड़े हो, क्या क्या हो क्या रहा है उसमें। पर अगर बात किया जाए इतनी आपकी एक्टिंग के पूरे एक्सपीरियंस है, उनमें से कौन सा एक डायरेक्टर है जिसको आपने कॉल किया और एडवाइसेस लेना समझा? मैं यूजुअली कभी कॉल करके कभी किसी से एडवाइजेस नहीं लेता। या मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो सिनेमा देखकर हुई है, ओल्ड सिनेमा। ओके, कुछ फिल्म्स है जो मैं बार बार देखता हूं और जब भी देखता हूं मैं उसमें कुछ नयापन मुझे दिखता है जो आज की फिल्म्स में मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीजें ओरिजिनल हुआ करती थी। फिल्म जो थी वो एक स्टोरी टेलिंग थी। ओके, अगर वहां पे गाना भी आ रहा है तो गाने में आप जो है प्यार का इजहार कर रहे हो लफ्जों के जरिए। सिर्फ गाना रखने के लिए आप नहीं रख रहे हो गाना। ओके, तो वो जो चीज है ना, वो मैं वो अडेप्ट करना चाहता हूं। मेरे लिए अगर एक रोमांटिक गाना है तो सिर्फ कौन लोग हैं इन्वॉल्व रोमांस में, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, आज की डेट में 2 लड़के भी हो सकते हैं, 2 लड़कियां भी हो सकती है, खैर जो भी हो, लेकिन वो सिर्फ 2 रहे और उन पे फोकस हो। मैं उनमें से नहीं हूं जो चाहूंगा कि 30-40 डांसर पीछे डांस करे या कुछ भी। हाँ, अगर कभी ऐसा स्क्रिप्ट की कभी रिक्वायरमेंट हुई कि ऐसा कुछ आ गया सीन, जबरदस्ती नहीं, अगर जब रिक्वायर्ड है तभी। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी ही कंपटीशन चल रहा है। एवरी डे कोई ना कोई सॉन्ग्स ला रहे हैं, मोर देन 5 to 7 सॉन्ग्स एवरी डे रिलीज होता है। उसको ट्रेंडिंग के बेस पे जज किया जाता है, उसके ब्लॉकबस्टर पे जज किया जाता है। व्हेन यू सी द मार्केटिंग प्रोसेस आल्सो, तो क्या आप कोशिश करें कि किस तरह से ये सॉन्ग को टॉप पे लाया जाए, ट्रेंडिंग लिस्ट पे आया हो, देखिए या XYZ एप्स में आ जाए? हाँ, तो वो जो है उस चीज में तो मैं उतना दिमाग नहीं लड़ाता हूं जी। मेरी जो PR और मार्केटिंग टीम है, पिक्चर एंड क्राफ्ट, ये वो लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं और वो लोग समझ गए हैं कि मुझे चाहिए क्या, और वो उस तरह से वो उसको प्रमोट करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से मैं चाहता हूं कि मेरा विजन लोगों तक पहुंचे, वो पहुंचेगा जरूर। पर आपके लिए ट्रेंडिंग कितना इंपॉर्टेंट मैटर करता है, कितना वो लिस्ट आपके लिए? मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने कभी भी मेरी अगर 10 में से मैंने शायद 1 या 2 रील ट्रेंडिंग पे बनाई होंगी। मैं ट्रेंडिंग में बिलीव नहीं करता हूं, मैं ब्रांड्स में बिलीव नहीं करता हूं। मैं ये जो नेचुरल आप करते हो ना, कोई भी चीज अगर लोगों को पसंद आ जाए तो वो अपने आप ट्रेंडिंग हो जाती है। ओके, तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने एक सपोज एक रील देखी या एक पोस्ट देखा आपने, जहां पे एक शख्स, लड़का या लड़की, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने बाल सहला रहे हैं और उधर से इधर चल के जा रहे हैं, लेकिन पीछे जो है ट्रेंडिंग आपका सॉन्ग जो भी है वो मिलियंस में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम का, वो ट्रेंडिंग वीडियोस को प्रमोट किया जाता है ज्यादा। लेकिन मुझे अगर वो करना है तो वो तो कोई भी कर लेगा। तो मैं अपने विजन को, अपने टैलेंट को कैसे लाऊं सामने? तो मुझे जो गाने पसंद है, मुझे अगर मैंने कोई 70s या 80s का गाना मैंने देखा और मुझे लगा कि यार ये गाने पे मैं अपनी तरीके से करूंगा, वो किया और वो वायरल हुए, और वो इतने वायरल हुए, इतने सारे गाने, तभी तो मुझे ये थॉट आया कि 40-50 सेकंड का गाना मैं क्यों बनाऊं, मैं एक म्यूजिक वीडियो ही बना दूंगा। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे म्यूजिक वीडियो ही बनाना है, ये एक जर्नी थी। ये 1 साल तक मैंने रील्स बनाए कंटिन्यूसली, और उसके बाद मैं सोचा अगर मैं इतनी मेहनत इनमें कर रहा हूं तो क्यों ना मैं अपने इस विजन की शुरुआत शिद्दत से करूं। As you said, आपका ये स्टार्टिंग है towards the directions and a production.
have you ever thought of doing a vertical drama also, because it's the same format like a reel, जो आप एक म्यूजिक के लिए भी देंगे मेहनत, वो आप उसको नहीं, vertical में भी दे सकते हैं। रील और वर्टिकल में जमीन और आसमान का फर्क है। क्या? रील में लगाम आपके हाथ में है, वर्टिकल में लगाम आपके हाथ में नहीं है। और वर्टिकल में क्या है कि वो एक मशीन है, ओके, उसमें आपको वक्त नहीं मिलता है सोचने के लिए, समझने के लिए कि आप अगर ये डायलॉग बोल रहे हैं तो इसका कनेक्शन पिछले सीन से क्या है, या पिछले सीन का कनेक्शन इस सीन से क्या है, और इस सीन का कनेक्शन आगे के सीन से क्या है। जब तक आप सोचेंगे पैकअप हो जाएगा। तो आपको 90 मिनट निकालने हैं 3 दिन में जी, तो आप 30 मिनट आप मुझे बताएं कि आप 30 मिनट कैसे शूट कर पाओगे। लेकिन हाँ, ये मैं इसकी काबिल तारीफ है कि वर्टिकल ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एक्टर्स को काम दिया है। वर्टिकल की वजह से बहुत सारे एक्टर्स जो टैलेंटेड हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा था, जो भी है वो सब आज खुश है, सब काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें, मेरा ये मानना है, अगर उसमें थोड़ा सा एक ठहराव आ जाए, एक थोड़ा सा एक क्रिएटिविटी आ जाए, तो मजा आ जाए। स्टोरी टेलिंग का थोड़ा अंदाज, थोड़ा बस और एक ही पैटर्न ना फॉलो करें। क्योंकि मुझे सुनने में आता है कि अगर एक प्लेटफॉर्म एक स्टोरी बना रहा है तो उसी स्टोरी को फॉलो करता है हर, मतलब अगर एक वर्टिकल बन रहा है तो हर वर्टिकल में सेम स्टोरी फॉलो करता है अलग अलग एक्टर्स के साथ। वो अगर चेंज हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो फिर बहुत मजा आएगा, बहुत एंटरटेनिंग रहेगा और बहुत सही रहेगा। और हमने आजकल देखा है कि काफी एक्टर्स अब प्रोड्यूसर्स बन रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन डूइंग अ प्रोड्यूसिंग और सम शोज और सम रियलिटी ड्रामा? देखिए, मेरा प्रोड्यूसर बनने का मेरा उतना शौक नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी यहाँ पे वो प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय राहिल आजम इसलिए है क्योंकि ये मैं खुद बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो प्रोड्यूसर में नाम मेरा ही होगा क्योंकि मैं खुद लॉन्च कर रहा हूं उसको। लेकिन अगर आप मुझे अगर एक चॉइस देंगी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर में, तो मैं डेफिनेटली आई वुड प्रेफर डायरेक्शन, बिकॉज प्रोड्यूसर का इट्स डिफरेंट, उसका माइंडसेट अलग होता है। मैं उस माइंडसेट के लिए बना नहीं हूं, क्योंकि आई थिंक मैं डायरेक्शन तक मैं खुश हूं, एक्टिंग एंड डायरेक्शन। इफ यू वांट टू कास्ट समवन, तो आप किसको कास्ट करना चाहेंगे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए? बिकॉज यू हैव अ ह्यूज गुड फ्रेंड्स एक्टर्स जो आज भी काफी अच्छा कर रहे हैं। जी, मैंने बहुत कोशिश की, काफी मेरे जो को एक्ट्रेसेस थे उनको कास्ट करने के लिए इस वीडियो में, लेकिन जो किरदार मैंने विजुअलाइज किया था वो किरदार में कोई फिट नहीं बैठ रहा था। लाइक जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये मैंने बनाया अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। मेरा हमेशा ये सपना था कि टेलीविजन ने जिस तरह से मुझे पेश नहीं किया गया है, ओके, मेरी पर्सनालिटी को जिस तरह से दिखाया नहीं गया है, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उन्होंने मुझे किरदार के हिसाब से पेश किया, करेक्ट। तो अब मैं चाहता था कि एक हिसाब से एक विजुअल है मेरे दिमाग में कि उस तरह से मैं अपने आप को पेश करूं। तो मैं यहाँ पे इस शिद्दत में म्यूजिक वीडियो में मैं उस स्टोरी में एक किरदार कर रहा हूं। अगर मैं चाहता तो मैं अपने आप को टोटल हीरो की तरह पेश कर सकता था, जो भी, बट नहीं, मैं एक किरदार कर रहा हूं। ठीक उसी तरह मेरे ऑपोजिट जो लड़की है उसका भी एक किरदार है, ओके। तो मुझे अगर चाहिए तो खूबसूरत लड़कियां बहुत है, टैलेंटेड लड़कियां बहुत हैं, लेकिन मुझे एक लड़की चाहिए थी जो कहानी के हिसाब से वो उसमें परफेक्ट बैठे। आप यकीन नहीं मानेंगी, मैंने कम से कम 150 प्रोफाइल्स देखे, 150 प्रोफाइल्स देखे हैं। मैं हर कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर चुका हूं, उन्होंने मुझे फोटोग्राफ्स भेजे हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, लेकिन आखिर में मुझे ही कास्ट करना पड़ा। मेरी नजर में ही आई इस शिद्दत की जो हीरोइन है, और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने सही फैसला लिया
प्रीति चौधरी को कास्ट करके। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब जब कोई फर्स्ट टाइम डायरेक्शन करता है या प्रोड्यूस करता है, तो वो एक ऐसे चॉइस को लेकर जाना चाहते हैं जो उनको वो काफी अच्छे से जानते हो। जी, जी। आप जब ये मे बी शोज प्रोड्यूस कर रहे थे, तब आप अनुपमा में भी थे और आपके इर्द गिर्द में कई सारे यंग टैलेंटेड किड्स भी थे। हाँ। तो आपको नहीं लगा कि मैं चलो इनमें से ही किसी को कास्ट करूं? देखिए, आप अनुपमा का छोड़ दीजिए। हाँ। अभी आप ये लीजिए कि ये बात मैंने भी सोची थी कि मैं पहली बार प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट कर रहा हूं, तो और मैं खुद भी रिलीज कर रहा हूं, तो मुझे एक ऐसी हीरोइन को लेना चाहिए जिनके बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हो और बहुत फेमस हो। इवन दिस इज अ ट्रेंड। करेक्ट, ठीक है। फिर मैं तैयार था उसके लिए। फिर मैंने सोचा कि कल अगर मैं जब उसके साथ मीटिंग करूंगा, अगर वो मुझे पूछेगी हु इज द सिंगर, फिर मुझे पूछेगी व्हाट प्लेटफॉर्म आर यू लुकिंग एट, फिर मुझे पूछेगी व्हाट इज योर बजट, तो मेरा टेम्परमेंट जो है वो सब मैं सह नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए कोई मेरी तरह हो। ओके, मैं ऐसा बंदा हूं कि अगर कोई समझो कहीं पे मेकअप रूम नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। ओके, क्यों? क्योंकि मैं पैशनेट हूं। ओके, तो मुझे नखरे नहीं चाहिए थे, मुझे चाहिए थे क्योंकि 100% सवाल उठेंगे। ओके, सवाल ये उठेंगे क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो, आपने इसके पहले क्या बनाया, सबसे पहला सवाल वो आएगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से दिमाग में मुझे पता है कि मेरा विजन बहुत बेहतरीन है और मैं उसको उसी तरह से पेश करूंगा। तो इससे बेहतर है कि वो सवाल कोई पूछे मुझे और मुझे वो सवाल इरिटेट करे, मैं अपनी तरफ से उस लड़की को कास्ट करूं जो पैशनेट हो और वो स्क्रिप्ट सुन के हामी भर दे या शुरुआत में ही मुझसे वो वार्तालाप करे कि हाँ राहिल में। और ये हुआ है प्रीति के साथ। प्रीति को जब मैंने मैसेज किया था वो फौरन वो तैयार हो गई थी करने के लिए। फिर मैंने उनके साथ मीटिंग की, उनको पूरा नरेशन दिया, उन्होंने कोई चीज में इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ पूछा आप कहाँ रिलीज कर रहे हैं, मैं बोला यूट्यूब, उसने बोला ओके फाइन, कुछ नहीं। और जिस तरह से हमने जहां पे शूटिंग किया हमने, वो उसके जो हालात थे वहां पे ना बाइक जा सकती थी ना कार जा सकती थी, वो ऐसे लोकेशन में किया। और वहां पे प्रीति वहां पे आई और उन्होंने वहां पे बैठने की भी जगह नहीं थी, वैनिटी वैन नहीं आ सकती थी, तो एक छोटा सा एक कमरा था जहां पे पूरी यूनिट थी। मतलब लिटरली ऐसा था कि सब एक दूसरे के गोद में बैठे हैं, इतनी ही जगह थी। तो इन सब हालात में प्रीति ने भरोसा, और मैंने एक चीज प्रीति को प्रॉमिस किया था कि मैंने प्रीति से कहा था कि प्रीति मैं आपको उस तरह पेश करूंगा स्क्रीन पे जिस तरह आज तक आपको किसी ने भी टीवी में पेश नहीं किया होगा। तो आई थिंक मैंने वो प्रॉमिस अपना फुलफिल किया है। अब बाकी प्रीति बताएगी कि वो मैंने सचमुच किया है क्या नहीं। If you want to recreate your iconic character, so which will be? You have given many. बट क्या होता है पता है, रिक्रिएशन में क्रिएटिविटी नहीं होती है, ये मेरा मानना है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जितने भी सीक्वल्स बने हैं आप देख लो उसमें से 1 या 2% ही चले हैं। ओके, अब आइकॉनिक कैरेक्टर जैसे मेरे बहुत, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हातिम ले लो, ओके, मैं क्या रिक्रिएट करूं, जिसने भी कोशिश की, मुझे आई थिंक एक हातिम और भी बना था, वो सुबह रिलीज हुआ शाम को निकल गया। ओके, तो जो कोई भी जो अटेम्प्ट करता है ना, वो आई थिंक जो ओरिजिनल चीज है। अभी आप मुझे बताइए, कोई मुगल आजम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा? कभी नहीं करेगा। ओके, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, उसको वैसे ही रहना देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं भी वो करने की कोशिश करूंगा ना, तो मेरे जहन में क्या होगा, नहीं यार मैं उससे और अच्छा करूंगा, और अच्छा करूंगा, सोचते 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 मैं किरदार के दायरे के बाहर चला जाऊंगा। इसके लिए जो चीज है उसको वैसे ही रहनी चाहिए। लास्टली एक और चीज जानना चाहूंगी, जब हातिम के बाद आपने ट्राई किया कि और कोई सुपर हीरो के किरदार प्ले करूं, या आपके सामने ऑफर्स आए लेकिन आपने उसको मना कर दिया? बहुत आए, बहुत आए।
लेकिन मुझे हातिम की इमेज को नहीं तोड़ना था। तो वो तो आज भी आते हैं ऑफर्स, हिस्टोरिकल शोज, माइथोलॉजिकल शोज, फैंटेसी, लेकिन नहीं, वो जो एक इमेज क्रिएट हो गई है ना, मैं उसको बरकरार रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ऑडियंस उस किरदार में वो सिर्फ मुझे देखे और मुझ में वो किरदार देखे। ट्रू। फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक्टिंग पे मैंने बहुत मेहनत की है इतने सालों से, ऐसे शोज किए हैं जिनकी रेटिंग्स उतनी ज्यादा नहीं आई है, लेकिन मैंने किया है क्योंकि मुझे अलग अलग किरदार करने का मौका मिला, मुझे एज एन एक्टर ग्रो करने का मौका मिला, और कहीं ना कहीं आपने वो देख लिया, तो सबसे पहले उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये मेरा एक पहला छोटा कदम है अपने विजन को आपके सामने पेश करना, शिद्दत के रूप में। स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन मेरा एक म्यूजिक एल्बम है जो आने वाला है 17 तारीख को यूट्यूब पे। बस आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, बहुत सारी दुआएं दीजिए, और आप प्लीज वो देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा देखने के लिए। ये मेरा पहला एज अ स्टोरी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, स्क्रीन प्ले, सब कुछ मैंने अपनी तरफ से किया है, बहुत मेहनत की है मैंने। अब वो पता नहीं कि आपको मेहनत अच्छी भी लग सकती है, नहीं भी लग सकती है, लेकिन अच्छी लगने दो ना। थैंक यू सो मच राहुल जी, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।